जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग का जो झारखंड उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन आया है, तो ये बहुत दिनों से इंतजार था। उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या मांग रहा है, इसमें कितना न्यूनतम योग्यताएं हैं, कितनी सीटें हैं और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे पूरा डिटेल्स। तो आप लोग जुड़े रहिए अंत तक। क्या क्या इसका क्राइटेरिया सब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक ना। जैसे कि फीस के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले देखें, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो झारखंड उत्पाद सिपाही जो प्रतियोगिता परीक्षा है 2023 में जो आया आज, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें अगर फीस की बात किया जाए तो इससे 100 रुपया है, 100 रुपया है। और जो झारखंड के ST SC रहेंगे उनके लिए 50 रुपया है, ठीक। और जो बच्चे, जो कैंडिडेट 2022 वाला जो अप्लाई किए थे, जब 2022 में फॉर्म आए थे, उसको फॉर्म तो दोबारा भरना होगा। उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट है वो देना होगा, लेकिन उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो जो 2022 में जो अप्लाई किए हैं, उनके लिए फीस नहीं लगेगा। इसमें मतलब फीस नहीं लगेगा, जो पहले उसमें लगा हुआ है वही रहेगा। तो पहला जो बच्चों का जो क्वेश्चन है कि मतलब जो पहले भर चुके हैं उसको दोबारा पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो उनको पेमेंट दोबारा नहीं करना है। एक पॉइंट हो गया जो हम लोग को समझना था। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया है। फीस मतलब 100 जो न्यू होगा, और जो पुराने जो है उनके लिए सिर्फ नाम वगैरह सब अपडेट करना होगा, बाकी उसमें पैसे की नहीं लगेगी। वैकेंसी कितना उसको हम लोग देखते हैं। सीट ऑन रिजर्व, मतलब ऑन रिजर्व या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अच्छा ऑन रिजर्व ठीक करते हैं। ऑन रिजर्व में जो सीट है हम लोग का 237, मतलब 237, ठीक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल कास्ट ना, शेड्यूल ट्राइब, सॉरी शेड्यूल ट्राइब जो है, इसमें हम लोग का सीट है 148। फिर शेड्यूल कास्ट जो है अनुसूचित जाति, इसमें है 57। कितना? 57 सीट है। EBC या फिर BC1 या EBC जो है, इसमें है हम लोग का 50 सीट। और उसके बाद है 32 हम लोग का BC2 में है, 32 है। और उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इसमें हम लोग का है 59। टोटल अगर देखा जाए तो सीट हम लोग का आ रहा है 583। तो लगभग ठीक ठाक सीट है। तो आप लोग को इसके लिए तैयारी करने में लग जाना है। ये तो सबके लिए अपना अपना रहेगा, और जिसका मार्क्स ज्यादा आएगा वो इसमें भी जाकर फाइट करेगा। मतलब अगर किसी का मतलब BC1 में अगर 50 सीट है तो सिर्फ 50 ही सिलेक्शन नहीं लेगा, बल्कि 50 यहाँ पे लेगा। और इसमें जब कट ऑफ ज्यादा आएगा तो यहाँ पे भी जाके वो फाइट करेगा, ठीक ना। इसलिए डरना नहीं है कि 50 ही सीट है, ये सीट भी आपका हक है। बस आप यहाँ टैलेंट दिखा के यहाँ से ले जाइए, ठीक ना। तो इतना हम लोग देख लिए कितनी सीटें हैं। टोटल 583 सीट है, ठीक। आगे देखते हैं फिर इसमें क्या क्या है। न्यूनतम जो एजुकेशन, जो इनका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है
वो 10th पास है, 10th पास आउट होगा, ठीक। और मिनिमम जो एज होगा, मिनिमम एज 18 साल होगा, 18 इयर्स। इसमें जो 10th पास है, पहले के में था कि झारखंड के ही स्कूल कॉलेज से पास करना था, लेकिन अब ये कर दिया कि ऑल इंडिया। तो ये हो सके बाद में इसमें कुछ बेंच लग सकता है, लेकिन अभी तक कुछ उस टाइप से नहीं लग रहा है। इसमें भारत के किसी भी स्कूल से आप पास किए हैं तो आपकी मतलब यहाँ इसमें एलिजिबल है, ठीक ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या देखें, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास है और मिनिमम एज 18 इयर्स है। आगे देखते हैं फिर इसमें और कुछ। बाकी जो स्पोर्ट्स में है वो लोग के लिए भी सीट रखी गई, वो लोग के लिए भी रिजर्वेशन है। अब थोड़ा इनमें हाइट सब देख लेते, ठीक ना, कि कितना हाइट मांग रहा है। कोई कोई मेरे जैसे भी होगा जिसका नहीं होगा हाइट में। तो हाइट में अगर देखें तो जो अनरिजर्व वाला है, अनरिजर्व में जो हाइट है वो न्यूनतम 160 cm हाइट है और ये चेस्ट होगा। चेस्ट में 81 मांग रहा है, कितना, 81 ऑन रिजर्व में। SC ST में है, SC ST में मांग रहे 155 सेंटीमीटर और इधर 79 चेस्ट, ठीक। BC 1 and 2, BC 1 and 2 में मांग रहा है 160 और इधर 81। मतलब जनरल और BC 1 BC 2 में सेम है, ठीक। महिलाओं के लिए अलग से है 148, वो चेस्ट मापा नहीं जाएगा, ठीक। तो फीमेल के लिए है, बाकी इतना है हाइट। तो ये हम लोग को देखना है। और अमूमन ये जो एवरेज है लगभग सभी बच्चों में इतना आ जाता है। फिर भी एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिएगा, उसके बाद ही रनिंग करना शुरू कीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप 10 किलोमीटर दौड़ते चले गए और इधर आपका हाइट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूनतम जो 18 वर्ष जो है ना, 18 वर्ष जो न्यूनतम होना चाहिए, इसके लिए जो कट ऑफ डेट मांगेगा आपका बर्थडे जब है और उसके बाद 1/8/2023, 1/8/2023 तक आपको 18 वर्ष हो जाना चाहिए, कितना, 18 वर्ष। और मैक्सिमम जिसकी जो होगा, मैक्सिमम एज जो मैक्सिमम एज का जो कट ऑफ जो हम लोग को देखना है वो 2018 से मैक्सिमम एज को गिना जाएगा, जबकि मिनिमम एज हम लोग का 2023, 1/8/2023 से होना चाहिए। एक मिनट। तो हम लोग देख लिए, हाइट देख लिए, मिनिमम एज भी देख लिए। अब देखते हैं कि मैक्सिमम एज कौन सी कैटेगरी में कितनी रखी गई है। तो जो मैक्सिमम एज है उसको देखते हैं हम लोग। मैक्सिमम एज जो है जो EW अनारक्षित मतलब जनरल प्लस EWS के लिए जो मैक्सिमम एज है 25 वर्ष, वाई का मतलब यह है, ठीक, 25 वर्ष, 25 वर्ष। BC 1 and 2, BC 1 and 2 के लिए जो एज रखा गया है वो 27 वर्ष, कितना, 27 इयर्स। और उसके बाद जो बच रहा है महिलाओं के लिए, फीमेल किसका,
जनरल में ईडब्ल्यूएस में BC1 और BC2 ये सब का जो फीमेल है इनके लिए मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स, ठीक। और उसके बाद ST/SC और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो एज है 30 ईयर्स है। तो इतना हम लोग का मैक्सिमम ईयर्स इतना है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल, BC1 BC2 के लिए 27 साल, जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 की महिलाओं के लिए जो एज है 28 ईयर्स और SC/ST महिला और पुरुष दोनों के लिए जो एज है 30 ईयर्स है, ठीक। आगे देखते हैं फिर इसमें बाकी जो भूतपूर्व सैनिक है वो लोग के जो आयु है उसमें कुछ मतलब छूट दी जाती है, उसमें कुछ छूट दी जाएगी, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे इसमें आरक्षण जो मतलब नियोजन नीति के अनुसार जो आरक्षण है वही आरक्षण लागू होगा। अब यहाँ कुछ देखना है कि जो भी हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं, जाति प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पूर्व के आधार पर जो बना है वो मान्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। जो 19/7/2019 के पूर्व बना है वो मान्य नहीं होगा। और ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद रेसिडेंशियल वाला स्थानीय पत्र की बात करते हैं तो इसमें जो होगा 0206 और 2016 से पूर्व किसी भी स्तर का वो मान्य नहीं होगा। मतलब जाति प्रमाण पत्र अगर आपका 2019 के पहले का बना हुआ है, 7/7/2019 के पहले का बना हुआ है तो मान्य नहीं होगा, उसके बाद का होना चाहिए। और जो स्थानीय पत्र है वो 2016 के बाद का होना चाहिए, 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, तभी मान्य होगा। तो ये हम लोग देख लिए इतना। और जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा ये पिता के आधार पर बनेगा। मतलब पिता के आधार का मतलब अगर मान के चले इसमें कोई महिला की शादी हो रही है लड़की, तो उसके पति के अनुरूप नहीं होगा बल्कि उसके पिता के अनुसार वो जाति प्रमाण पत्र बनेगा। यही बात बोला जा रहा है इसमें। पिता के आधार पर हो गया। अब जितना भी जो बाकी फॉर्म भरना होता है मैट्रिक में जो डॉक्यूमेंट है उसके अनुरूप ही भरना होगा, माता पिता और अपना नाम। और ये सब ऑनलाइन ही भरना होगा, ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है। ऑनलाइन हम लोग का 1 जून से भराया जाएगा, उसको हम लोग को देखना है। आगे अगर हम लोग देखें रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 तारीख से लेकर, मिटा देना जो मेन पॉइंट है उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहा है ये हम लोग का 01/6/23 मतलब 1 जून से लेकर कब तक हो रहा है 30 जून तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। पेमेंट के लिए 2/7 मतलब 2 जुलाई 2023 तक चलेगा लास्ट। फोटो और सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर के लिए जो चलेगा ये हम लोग का 6/7/2023 तक चलेगा। उसके बाद 6 से लेकर 8 तारीख तक कुछ ये करना होगा तो
सुधार के लिए पोर्टल खुला रहेगा। तो टोटल इतना हम लोग को डेट है जो फॉर्म भरने का है। तो कोशिश कीजिएगा 1-2 दिन बाद से ही भरना शुरू करने के लिए, क्योंकि पहले 1-2 दिन में थोड़ा मतलब दिक्कत होता है। तो 1-2 दिन के बाद भरिएगा, अप्लाई कीजिएगा, ठीक। और अब ये जो बच्चों में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। तो ये जो सबसे पहले जो इस बार की उत्पाद सिपाही की जो बहाली होने वाली है, इसमें जो सबसे पहले जो प्रारंभिक चरण होगा वो फिजिकल होगा। परीक्षा स्वरूप की अगर बात किया जाए तो पहले नंबर में होगा शारीरिक दक्षता, मतलब फिजिकल। इसमें जो रनिंग करना है, और रनिंग कितना करना है आप लोग पता है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर रनिंग करना है। तो अगर जिनको जाना है वो अभी से चना खाना शुरू कर दीजिए। और ये मेल के लिए है, ठीक। फीमेल के लिए अगर देखा जाए, महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए, उसमें है 5 किलोमीटर और 40 मिनट। 40 मिनट में 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए है, और पुरुषों के लिए कितना है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में। ये फिजिकल पाल होगा। जो फिजिकल में पास करेगा वही फिर दूसरे चरण में जाएगा, जहां पे लिखित परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और थर्ड वाला जो होगा वो फिर मेडिकल होगा, आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये टोटल 3 चरणों में मतलब उत्पाद सिपाही की नियुक्ति होगी, ठीक। लिखित वाला जो होगा ना, ये OMR में होगा, मतलब CBT में नहीं होगा। और इसमें और एक चीज है, ये नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। राइट करने से 3 मार्क्स और रॉन्ग करने से 1 मार्क्स घटेगा। इसमें जो लिखित परीक्षा, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिर लिखित परीक्षा में क्या क्या रहेगा। तो लिखित परीक्षा में 3 चरणों में होगा, मतलब 3 ये होगा विषयवान, मतलब पत्र पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 में जो होगा वो भाषा ज्ञान होगा। लिखित परीक्षा में जो होगा पेपर 1, ये लैंग्वेज पर होगा। लैंग्वेज का मतलब हिंदी और एंड इंग्लिश। और इसमें जो होगा क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई मतलब 30% लाना है। और ये क्या होगा, ऐड नहीं होगा, मतलब टोटल मार्क्स में ये ऐड नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, ये ऐड नहीं होगा। लेकिन ये जब पास कीजिएगा तभी आगे का कॉपी चेक होगा। तो आगे का कौन सा कॉपी चेक होगा, पेपर 2। और पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, ये किसमें है, पेपर 2 में, जिसमें आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ओडिया। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज इसमें शामिल कर दिया गया है। हालांकि कुछ कुछ भाषा विवादित था, उसको भी शामिल किया गया है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सबको भी शामिल कर दिया गया है। तो ये टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। और ये क्या होगा, ये मतलब आपका मेरिट बनेगा, इसका ये मेरिट बनेगा इससे। पेपर 3 जो होगा, पेपर 3 हम लोग का GS रहेगा। GS जनरल स्टडी रहेगा, जो 120
क्वेश्चन है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये क्षेत्रीय वाला तो समझ में आ गया। अब पेपर 3 में क्या है उसको देखते हैं। ठीक, पेपर 3 में जो 120 क्वेश्चन आ रहा है आपका, टोटल 120 प्रश्न पूछा जा रहा है। उसमें से 40 आपका जीएस और जिसको हम लोग जीके भी बोलते हैं 40 है। 50 है हम लोग का, अच्छा पहले 50 लिखते हैं क्योंकि ज्यादा ऊपर रहेगा। तो ये झारखंड स्पेशल 50 मिलेगा। 40 हम लोग का जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज 90 हो रहा है उसी में। तो मतलब जिसका ये तो स्ट्रॉन्ग है उसका लिखित ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि 90 प्रश्न तो यहीं पे हो रहा है 120 में। उसके बाद सामान्य विज्ञान में साइंस में 20 और उसके बाद जो है 10 जो प्रश्न है वो मैथ से आ रहा है। तो इसका मतलब साइंस और मैथ अगर किसी के स्ट्रॉन्ग है और बाकी दोनों अगर कमजोर है तो फिर उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए झारखंड और जीएसजीके को इसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसके बिना लिखित परीक्षा नहीं निकलने वाला है। और इससे संबंधित अगर आप लोग पूरा अगर कोर्स अगर करना चाहते हैं तो हम लोग का यूट्यूब चैनल में पूरा इसका कंप्लीट कराया गया सिलेबस। तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। 50 में 40 से 45 उसी में से आएगा। तो ये इतना सिलेबस है। टोटल हम लोग 120 प्रश्न हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 को पास करने के बाद पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा इधर 100 है और इधर 120, 100 प्लस 120 टोटल कितना हो रहा है 220 प्रश्न। 220 प्रश्नों में दोनों मिलकर 30% लाना ही पड़ेगा मिनिमम। और ये दोनों से ही फिर आपका मेरिट बनेगा। मेरिट ये दोनों से ही मिलेगा, पेपर 2 और पेपर 3 में। झारखंड में जो झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर सब है। जीएस जीके में जो है इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन मतलब हिस्ट्री, फिर भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, मतलब जो जेएसएससी का जो सिलेबस है पूरा है इसमें, जो जेएसएससी का सीजीएल में है। आगे दक्षता तो हम लोग बात की ही कि मतलब 10 किलोमीटर दौड़ना होगा और 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए। इसमें और एक चीज है कि इतना होने के बाद हम लोग को ये देखना है कि टोटल कितने नंबर लाना होगा मिनिमम। तो टोटल जो कितना नंबर मिनिमम लाना होगा, जनरल के लिए 40% लाना ही होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 है, मतलब इसको ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 40% लाना ही होगा। उसके बाद 36 BC2 में है 36.5% लाना होगा। BC1 में है 34% BC1 में है। SC ST और महिलाएं फीमेल में जितने भी कैटेगरी सबका मिला के 32% लाना ही होगा कम से कम। और आदिम जनजाति जो 8 आदिम जनजाति है वो लोग के लिए 30% कम से कम लाना ही होगा। ये मिनिमम इतना मार्क्स लाना ही होगा, तब जाकर आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से जितना भी मेन हम लोग को जानना था या समझना था फॉर्म से संबंधित या सिलेक्शन लेने से संबंधित, वो चीज हम लोग देख लिए हैं एक बार। परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो
मतलब वेबसाइट में दी जाएगी, अभी तक कुछ आया नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल्स, जो एक स्टूडेंट या एक आप लोग को जो फॉर्म इसको भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी भी जरूरी बातें थी वो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो झारखंड स्पेशल और जीके जीएस के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़ी हुई है जो आपके परीक्षा के सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।